हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। और मैं हूं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आपने देखा था कि क्लास 10th की सीरीज अपनी स्टार्ट हो गई थी और क्लास 10th में मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आज बारी लेक्चर नंबर 2। अच्छा, जो मैट्रिसेस टॉपिक है ये आईसीएसई बोर्ड्स में ही केवल, और ये क्लास 12th में भी आपको एक बार पढ़ने को मिलेगी। क्लास 12th में भी आपको मिलेगी और किसी बोर्ड में, मैं क्लास 10th में तो फिलहाल ये नहीं है मैट्रिक्स, या आईसीएसई बोर्ड में ये, और बहुत सिंपल है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि जो इसका पहले का लेक्चर है वो आपको एक बार देख लेना चाहिए। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या चीज़ होती है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मैनी टर्म्स हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वगैरह। मैंने सब कुछ डिटेल में वीडियो बनाया है और आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी जो 4 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम अक्सर फेस होती है, वो सारे ही सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए, जिससे आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी फेस न करनी पड़े। बस आपको करना क्या है कि हर एक वीडियो को एंड तक देखना है, हर एक टीचर पे आपको बिलीव रखना है कि जो कंटेंट कराया जा रहा है, आप चाहें तो बुक से मैच कर सकते हैं। आपकी जो रेफरेंस बुक है कि वो सफिशिएंट कराया जा रहा है कि नहीं, बोर्ड्स के क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस आपके स्कूल के जो एग्जाम है उसमें भी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। ये हेल्पफुल है आपके लिए। और आपको बस करना क्या है कि अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो इससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है वो आपको अलर्ट करता रहेगा, आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि अरे वीडियो अपलोड हो रहा है, जल्दी से पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। साउथ सिटी पीसीएमबी क्योंकि फिजिक्स वाले सर आ गए होंगे, मैथ्स के सर आ गए, तो सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है मैट्रिक्स से क्लास 10th। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस मैट्रिक्स के पार्ट में कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स में तो क्या होगा। तो बच्चे लोग बिल्कुल ध्यान से रहिएगा, स्क्रीन पे जाइएगा नहीं, बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी इधर उधर मत होइएगा। कोई कब कौन सी चीज़ बहुत अच्छी हो और आपके सामने से गुजर जाए तो वीडियो को स्किप करने के बाद सोचिएगा, पूरे टाइम मन से देखिएगा। तो आज आपके भले के लिए, आपके बहुत अच्छे होने के लिए है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। चलो मैं सब्ट्रैक्शन भी इसी में लिख देता हूँ। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स कैन बी add and subtract two matrix can be add and subtract only when two matrix can be add and subtract only when they have the same order. टू मैट्रिक्स कैन बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर। आप टू मैट्रिक्स को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है वो कैसे होता है, एलिमेंट वाइज होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मैट्रिक्स मैंने ये दी आपको 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है
2 इंटू 3, मतलब 2 रो है 3 कॉलम है। एक मैट्रिक्स है आपके सामने 1 2 3 4। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। तो आप ये समझिए आप इनको ऐड कर सकते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट है। तो ऑर्डर जब तक सेम नहीं होगा तब तक आप इनको ऐड नहीं कर सकते। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब इस मैट्रिक्स लिखिए 5 6 7 8। ऑर्डर हो गया यहाँ पर 2 इंटू 3। अब ऑर्डर यहाँ पे 2 इंटू 3 है, वहां पे भी 2 इंटू 3 है, यानी कि एडिशन भी पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। यानी कि a प्लस बी की अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से। 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, 2 प्लस 5 आ जाएगा 7, 3 प्लस 7 आ जाएगा 10, 4 प्लस 3 आ जाएगा 7, 5 प्लस 6 आ जाएगा 11, 6 प्लस 8 आ जाएगा 14। ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर आया वो 2 क्रॉस 3 वो कुछ इस तरीके से आया। अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, a माइनस बी करेंगे, टू क्रॉस 3। अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो 2 मैट्रिक्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, पर एलिमेंट वाइज से माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 5 माइनस का 3, 3 माइनस 7 यानी कि माइनस का 4, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 8 माइनस का 2। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी ये आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ये a माइनस बी है और ऊपर आपका ये लिखा है a प्लस बी। अच्छा, अभी एक चीज और बाकी है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट इन अ मैट्रिक्स। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है देखें, मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट, multiplication by a constant in a matrix multiplication by a constant in a matrix। ठीक है। अच्छा, अगर किसी मैट्रिक्स हम लोग किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी मल्टीप्लाई by any constant in a matrix, if we multiply by any constant in a matrix, then each element of matrix, each element of matrix is multiply by that constant। अगर किसी मैट्रिक्स में हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हर एक एलिमेंट है मैट्रिक्स का वो उसी कांस्टेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको ये चीज समझनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मैट्रिक्स A है 1 2 3 4 और मैंने कांस्टेंट ले लिया 5, मान लीजिए यहाँ लिखा है 5A, तो 5A क्या है 1 2 3 4,
5 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 10 15 20। अगर आप कॉमन भी लेंगे तो हर एक एलिमेंट से कॉमन भी आएगा। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे एक पहला क्वेश्चन ही फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए ध्यान से स्क्रीन पे। क्या कहा गया है? कहा गया इसमें गिवन दैट एक मैट्रिक्स M है और N है, फाइंड M प्लस 2N। हमें M प्लस 2N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। M प्लस 2N, M है हमारे पास 2 0 1 2 प्लस 2 N 2 माइनस 1 0 2। ये M हमारा एज इट इज रहेगा 2 0 1 2। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया, अगर किसी कांस्टेंट से अगर आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर ये समझिए कि सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 0 माइनस 2 एंड 4। अच्छा, जब हमको ऐड करने की बात आती है, जैसे इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें 2 into 2 है इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तभी आप ऐड भी कर सकते हो, तभी आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। टू मैट्रिक्स कैन बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा 2 + 4 6 0 + 0 0 1 - 2 यानी कि माइनस का 1 2 + 4 क्या आ जाएगा 6। ऑर्डर सेम, यानी कि m + 2n हम लोगों ने बड़ी इजीली फाइंड कर लिया है। बस आपको ये याद रखना है कि टू मैट्रिक्स कैन बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर। तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या होंगे सेम होंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये 2m - 3b फाइंड करना है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे 2a 2 - 3 0 1। अगर आप किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में हो जाएगा। तो 4 0 माइनस का 6 एंड 2। अच्छा, एक बात और है बच्चों, ऑर्डर भी सेम रहता है 2 into 2। 3b 3b क्या है 0 1 माइनस 2 एंड 3। यह आ जाएगा 0 3 माइनस का 6 एंड 9। ऑर्डर अभी भी रहेगा 2 into 2। हमें करना क्या है 2a माइनस का 3b फाइंड करना है। 2a की वैल्यू कितनी है 4 0 माइनस 6 2 माइनस 3 0 माइनस 6 एंड 9 0 3 माइनस 6 एंड 9। अगर मैं इसके एडिशन की बात करूं 4 - 0 यानी कि 4 0 + 3 यानी कि 3 माइनस 6 + 6 2 + 9 2 - 9 सॉरी 4 3 0 माइनस का 7। ये एक मैट्रिक्स आ चुकी है, यही हमारा रिजल्ट है 2a - 3b। मतलब कि अगर हमको कभी भी कुछ भी निकालना हो, किसी कांस्टेंट का अगर यूज हो रहा है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई उस कांस्टेंट से हो जाएगा। और फिर माइनस या सब्ट्रैक्शन की बात, मतलब सब्ट्रैक्शन या एडिशन की बात करें
तो आपको इस चीज का याद रखना है कि दोनों के ऑर्डर डेफिनेटली सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो टू मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट आप तभी कर पाएंगे जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक ये क्वेश्चन है, तो बच्चों इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो थोड़ा बहुत तो अभी भी आपको याद ही होगा। जैसे एक मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं, ये आपको याद होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये क्लास 9th में भी थी आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जैसे कि इसमें लिखा है साइन ए, तो साइन ए से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा पार्ट कर देते हैं। जैसे क्या होगा, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू माइनस का कॉस ए, तो माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, प्लस यहां पर भी मैट्रिक्स है, इसका भी हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसमें भी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए से अगर मल्टीप्लाई करें तो कॉस इंटू कॉस ए, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस का कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर। चलिए यहां पे एडिशन की बात कर लेते हैं। एलिमेंट वाइज ऐड होगा यहां पर, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसमें आ जाएगा माइनस का साइन ए कॉस ए, प्लस का साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए माइनस का साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब देखिए यहां पर साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस का ये पार्ट कैंसिल, ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल। और अपने को ये भी पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। 1 0 0 1, मतलब कि ये जो रिजल्ट ओवरऑल आ रहा है एक तरीके से क्या आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। अगर आपको ना ध्यान आ रहा हो तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लें, लेक्चर नंबर 1, मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं आज आपके लिए। जैसे कि ये, अच्छा मैट्रिक्स में अगर आप डिवाइड भी करेंगे तो हर एक एलिमेंट में होगा, ऐसा नहीं किसी एक में होगा। जैसे कि कहा गया यहां पर 2 1 5 0 माइनस 3x इक्वल माइनस 7 4 2 6। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करें, 3x इक्वल टू कर दीजिए 2 1 5 0 माइनस 7 4 2 6
तो 3x क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 7 9, 1 माइनस 4 यानी कि माइनस का 3, 5 माइनस 2 यानी कि 3, 0 प्लस 0 माइनस 6 यानी कि माइनस का 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, 9 माइनस 3 3 एंड माइनस 6। अगर हम लोग अब 3 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से या डिवाइड करते हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि हर एक एलिमेंट में होगा, चाहे वो मल्टीप्लाई की बात हो चाहे डिवाइड की बात हो। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको 3 से डिवाइड कर देना हर एक एलिमेंट में, यानी कि 3 माइनस का 1 1 एंड माइनस का 2। यही हमारी मैट्रिक्स x आ गई। यहीं पर हमें इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x जो है आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के तरीके से उसका रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन ये है a माइनस a प्लस 2b माइनस का 3c। ये रिजल्ट बच्चों आपको खुद से सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं, अभी मैं देखता हूँ अगर टाइम बचेगा तो मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। वैसे आपको खुद से भी कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए, ये एज ए होमवर्क है आपके लिए आज का। ये आपका एज ए होमवर्क है, इसको ट्राई करिएगा आप लोग खुद से। जैसे कि एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए दी गई है, बी दी गई, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। ठीक, तो चलिए मैट्रिक्स एक्स को फाइंड आउट करते हैं। केस फर्स्ट कहा गया है 3a प्लस एक्स इक्वल टू बी। तो जो मैट्रिक्स एक्स है वो हो जाएगा b माइनस 3a। तो मैट्रिक्स एक्स की जो वैल्यू है, पहली बात तो हो जाएगा मैट्रिक्स बी, यानी कि 1 2 माइनस 1 1 एंड 2। तो क्या आ जाएगा 1 2 माइनस 1 1 माइनस 0 माइनस 3 3 एंड 6। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1, 2 माइनस माइनस प्लस 3 5, माइनस 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 4, 1 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 5। ये है मैट्रिक्स एक्स। सेकेंड पार्ट में कहा गया है x माइनस 3b इक्वल टू 2a। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a माइनस का 3b। 2a 2 मैट्रिक्स ए दी गई 0 1 माइनस 1 2 माइनस 3 बी की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 2 1। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए जब आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 से मल्टीप्लाई किया जाए 0 माइनस का 2 2 एंड 4 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करें 3 6 माइनस 3 एंड 3। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो देखिए क्या रिजल्ट बनेगा 0 माइनस 3 माइनस का 3 माइनस 2 माइनस का 6 माइनस 8 2 प्लस 3 यानी कि 5 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1। ठीक, तो दोनों ही केस में आपने देखा कि हम लोगों ने कितनी इजीली मैट्रिक्स एक्स को फाइंड कर लिया है। ये मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। आपको उसमें करना क्या होता है कि अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एक एलिमेंट में करेंगे, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो एलिमेंट वाइज होगा, जो जिस एलिमेंट के सामने लिखा उसी से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। इन चीज़ों को आपको देखना है और इस पर आपको ध्यान दे करके सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको m फाइंड करना है। एक मैट्रिक्स ये गिवन है 2m इक्वल टू 3 टाइम्स दिस वन गिवन है। तो 2m की जो वैल्यू है
वो हमारी क्या बन जाएगी क्या करके, वो हमारा कुछ इस तरीके का पार्ट बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ 3 0 2 -3 -1 4 -2 3। 3 का अगर मल्टीप्लाई किया जाए 9 6 0 माइनस का 9 माइनस ये आ जाएगा 1 4 -2 एंड 3। जब हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो एलिमेंट वाइज हो जाता है। 9 - 1 हो जाएगा 8, 6 - 4 हो जाएगा 2, 0 + 2 हो जाएगा 2, 9 - 3 हो जाएगा माइनस का 12, ये आ जाएगा 2m। तो मैट्रिक्स m हो जाएगी हमारी 1/2 8 2 2 माइनस का 12। अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखिए, 2 4 या 8, 2 1 या 2, 2 से कैंसिल 1 एंड दिस वन इज -6। यानी कि जो मैट्रिक्स m है वो हमारी कुछ इस तरीके से निकल करके आ जाएगी। अच्छा, आप इस चीज को ध्यान में रखें कि किसी भी कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 2m था, यहाँ पर m था, अब मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा देन ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय दैट कांस्टेंट। अगर यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हर एक एलिमेंट में क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, जिसका जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन ये करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसका और भी क्वेश्चन करेंगे। फाइंड x एंड y, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है जो कि मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, देखिएगा। ये आपको दी गई मैट्रिक्स x + y, x + y मैट्रिक्स ये दी गई और x - y मैट्रिक्स ये दी गई है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। x + y मैट्रिक्स हमको दी गई है 7 0 2 5 और x - y मैट्रिक्स क्या दी गई है 3 0 0 3। तो ऐड करने की बात करें तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 7 + 3 आ जाएगा 10, 0 + 0 आ जाएगा 0, 2 + 0 आ जाएगा 2, 5 + 3 आ जाएगा 8। x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 10 0 2 8। 2 से अगर डिवाइड करेंगे हर एक एलिमेंट हो जाएगा 5 0 1 4। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स x। अगर इसी तरीके से मैट्रिक्स y फाइंड आउट करनी तो आप फर्स्ट इक्वेशन ही ले लो, x + y। x + y क्या गिवन है 7 0 2 5। तो y मैट्रिक्स आएगी हमारी 7 0 2 5 माइनस का x, यानी कि क्या आ जाएगा 7 0 2 5 माइनस x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5104 5104। सेवन माइनस 5 क्या आ जाएगा 2, 2 - 1 1, 0 - 0 0, 5 - 4 यानी कि 1। ये आ गई मैट्रिक्स y। तो मैट्रिक्स x भी निकल करके आ गई, मैट्रिक्स y भी निकल करके आ गई, और मैट्रिक्स x और y ही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लें।
कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देख लेने चाहिए। ये वैसे लास्ट क्लास हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं, बट और भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है आउटसाइड, 2 से तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट में करोगे, यानी कि 2x 14 18 2y माइनस का 10 प्लस 6 4 माइनस 7 5 इक्वल 10 22 7 15। तो क्या आ जाएगा, इनको अगर ऐड किया जाए 2x प्लस 6 14 माइनस 7 यानी कि 7 18 प्लस 4 आ जाएगा 22 2y माइनस का 10 प्लस का 5 और यहां पर हो जाएगा एलिमेंट वाइज कंपेयर हो जाएगा 10 7 22 15। तो इसको इक्वेट कैसे करें, देखो 22 7 तो एज इट इज पोजीशन पे है, यानी कि 2x प्लस 6 की वैल्यू आ गई 10, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 6, 2x इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। इसके बाद 2y माइनस 5 इक्वल टू 15, तो 2y इक्वल टू आ जाएगा 20, y इक्वल टू आ गया 10, ठीक है। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के जैसा बिल्कुल। यहाँ पर भी आपको यही इस बार करना है, x y z की वैल्यू इस बार फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, पहले तो इस 2 का मल्टीप्लाई करो। जब आप इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा रिजल्ट, 6 8 10 2x प्लस 1y 0 1 इक्वल z 0 10 5। इक्वेट करिए इसको, 6 प्लस 1 7 8 प्लस y 10 2x प्लस 1 इक्वल z 0 10 5। अब अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो इक्वेट करने से क्या बन जाएगा, z इक्वल टू आ जाएगा 7, 8 प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 0, y इक्वल टू माइनस का 8 आ जाएगा, इसके बाद 2x प्लस 1 की वैल्यू भी 5 है, 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 1, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 4 हमारा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, आते हैं एक क्वेश्चन में और। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, इसमें एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखिए क्या करेंगे, ये बन जाएगा हमारे लिए, पहले तो सिंपल इन दोनों को सॉल्व करते हैं। a प्लस 2 3 प्लस b 4 प्लस 1 5 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 1 माइनस 2c इक्वल 5 7 0 3। इनको आपस में ऐड कर दिया जाए, a प्लस 2 माइनस का 1 3 प्लस b माइनस 1 5 प्लस 2 0 माइनस का c इक्वल टू में आएगा क्या 5 0 7 3।
सॉल्व किया जाए, a + 1 7, 2 + b माइनस का c इक्वल 5073। अगर इनको आपस में इक्वल किया जाए तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, देखिए a + 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 के इक्वल, यानी a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, 2 + b की वैल्यू है 0, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2, सेम एज माइनस c इक्वल टू 3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो मेरे ख्याल से बच्चों आज की जो क्लास है वो आपको पूरी डिटेल में समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैट्रिक्स के आज का जो डिस्कशन हम लोगों ने किया वो डिस्कशन किया हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। जो भी डिस्कशन हम लोगों ने किया वो किस पे किया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। और बहुत जल्द हम लोग फिर से मिलेंगे एक बार, जो कि इस बात पर डिस्कशन होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, a स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, और आप जान पा रहे हैं मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब पर, उस चैनल का नेम है साउथ स्टडी PCMB। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी सारे कोर सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। साइंसेस में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, हम लोगों ने इस चीज को ध्यान रखा है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो को इंक्लूड किया है मैथमेटिक्स के साथ। मैथ्स तो मैं करा ही रहा हूँ, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। और अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को, भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, तो शेयर जरूर करें वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो ICSE स्टूडेंट्स हैं उनके पास पहुँच जाए, जिससे कि उनको मैट्रिक्स समझने में और भी कई टॉपिक ऐसे जो समझने में प्रॉब्लम होती है वो ना हो। अगर और भी हम लोग बहुत जल्दी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे इसके लेक्चर नंबर 3 के साथ, जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होगा। तो अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा तो बेल आइकन के थ्रू आपको मैसेज जल्दी से मिल जाएगा। तो ठीक है, वेट करिए मैसेज का, और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।